वेरी गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज हम पॉपुलेशन एट्रीब्यूट के बारे में बात करेंगे। हम इसमें देखेंगे कि पॉपुलेशन किस तरह से बढ़ती है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, कौन से पॉपुलेशन डिक्रीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले पॉपुलेशन क्या होता है। एक ही स्पीसीज़ के बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो मिलकर आपस में पॉपुलेशन बनाते हैं। इसमें कुछ कम आयु वर्ग के भी बच्चे रहते हैं, वृद्ध भी रहते हैं और यंग मेल और फीमेल सभी शामिल रहते हैं। पॉपुलेशन का कोई जन्म नहीं होता, जन्म दर होती है। पॉपुलेशन की मृत्यु नहीं होती, पॉपुलेशन का मृत्यु दर या डेथ रेट होता है, बर्थ रेट होता है और सेक्स रेशो होता है। पॉपुलेशन में मेल और फीमेल का जो रेशो होता है, कितने मेल और कितने फीमेल रहते हैं, वो सब उसका सेक्स रेशो कहलाता है। सो पॉपुलेशन इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल लिविंग इन ए पर्टिकुलर एरिया और दे कैन इंटरब्रीड, और वो आपस में प्रजनन के द्वारा बच्चे को जन्म दे सकते हैं, तो ही वो पॉपुलेशन कहलाएगी। यदि बच्चों को जन्म नहीं दे सकते तो वो पॉपुलेशन के सदस्य, स्पीसीज के सदस्य नहीं हैं। सो ए पॉपुलेशन ऑफ एनी गिवन टाइम इज कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप। तो एज पिरामिड के आधार पर 3 प्रकार के एज ग्रुप हैं। पहला है प्री रिप्रोडक्टिव यानी बच्चे, एक होता है रिप्रोडक्टिव यानी वयस्क 18 साल से लेकर 40-50 साल तक, और तीसरे रहते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज वाले व्यक्ति, जो कि 50-60 साल के बाद के वृद्ध जो व्यक्ति रहते हैं वो प्री, पोस्ट और रिप्रोडक्टिव। इस तरह की ये 3 लेयर पाई जाती हैं। एज पिरामिड की बात करें, if the age distribution is plotted for the population, the resulting structure is called age pyramid। उम्र के आधार पर सबसे नीचे प्री रिप्रोडक्टिव यानी बच्चे, बीच में रहेंगे रिप्रोडक्टिव यानी वयस्क, और आखिर में रहेंगे सबसे ऊपर टॉप पर पोस्ट रिप्रोडक्टिव। और इसके आधार पर हमने ह्यूमन पॉपुलेशन को 3 भागों में बांटा है। सबसे पहला है कि शेप ऑफ पिरामिड एक्सपेंडिंग, यदि बच्चों की संख्या ज़्यादा है, ठीक है, इस तरह का है, बच्चों की संख्या ज़्यादा है, तो कह सकते हैं कि आगे जाकर ये पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी। बच्चे यदि ज़्यादा हैं तो इस तरह की पॉपुलेशन क्या होगी, ये इंक्रीज पॉपुलेशन होगी। एक्सपेंडिंग, ग्रोइंग पॉपुलेशन कहेंगे, जैसे कि इंडिया की पॉपुलेशन एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन है। एक पॉपुलेशन होती है स्टेबल पॉपुलेशन। स्टेबल पॉपुलेशन का मतलब ये है कि 2 ग्रुप यानी रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव दोनों की संख्या समान है, तो उसको हम कहते हैं कि ये जो है ना, ये स्टेबल है, स्टेबल रहेगी, क्योंकि ये जब रिप्रोडक्टिव फेज में पहुंचेंगे तो वो बराबर संख्या रहेगी, तो ये कहलाएगी स्टेबल पॉपुलेशन। कहाँ पर है? जापान में, लगभग चाइना में भी ये जो 1 चाइल्ड पॉलिसी लगाई गई है तब से वहाँ पर भी ये पॉपुलेशन स्टेबल हो गई है। एक होती है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। डिक्लाइनिंग की बात करें तो जहाँ बच्चों की संख्या कम हो और रिप्रोडक्टिव फेज में संख्या ज़्यादा हो, तो ये पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन कहलाएगी, क्योंकि बच्चे जब वयस्क होंगे तो वो संख्या में कम होंगे, और इस तरह की पॉपुलेशन को हम क्या कहते हैं? डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें तो साइज ऑफ पॉपुलेशन कीप चेंज विद द टाइम। समय के हिसाब से साइज जो है पॉपुलेशन की बढ़ती घटती रहती है। 4 चीज़ों पर डिपेंड करती है। सबसे पहली चीज़ है फूड अवेलेबिलिटी। यदि भोजन पर्याप्त मात्रा में है तो निश्चित जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगी। कम भोजन की उपलब्धता होने पर जनसंख्या कम हो जाती है। दूसरा वेदर, वेदर अनुकूल होना चाहिए। बहुत अधिक ठंड, बहुत अधिक गर्मी, बहुत अधिक वर्षा प्रतिकूल प्रभाव डालती है जनसंख्या के ऊपर, और इसके कारण जनसंख्या घट सकती है। तो मौसम अच्छा होगा, अनुकूल होगा, तो पॉपुलेशन निश्चित रूप से ज़्यादा बढ़ेगी। थर्ड है प्रीडेटर प्रेशर। परभक्षियों का जो उत्पाद है, बहुत ज़्यादा परभक्षियों की संख्या है, वो पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल रखते हैं। चौथा है कंपटीशन। रिसोर्स जब लिमिटेड होते हैं, लिमिटेड रिसोर्स के लिए समान पॉपुलेशन के सदस्यों में बहुत अधिक संघर्ष होता है, इसको कंपटीशन कहते हैं। और इस संघर्ष में वही विजेता होते हैं जो पावरफुल होते हैं, स्ट्रांग होते हैं और अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को जिंदा बचाए रखते हैं, तो कंपटीशन में वो सफल हो जाते हैं। और जो अपने आप को जिंदा बचाए नहीं रख सकते, उनकी प्रजातियाँ विलुप्त हो जाती हैं। So the density of a population in a given habitat during a given period due to 4 basic factor। नंबर 1 है natality, इसको n से शो करते हैं, जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या, कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं तो वो n। मोर्टिलिटी, कितने लोग मर रहे हैं तो वो मोर्टिलिटी कहलाएगा। थर्ड है आई माइग्रेशन, कितने लोग आ रहे हैं, इन हो रहे हैं,
दूसरे देशों से शरणार्थी के रूप में अपने आ रहे हैं तो पॉपुलेशन बढ़ाएंगे, जन्म ले रहे हैं तो ये पॉपुलेशन बढ़ाएंगे, मर रहे हैं तो ये पॉपुलेशन घटाएंगे। और ई माइग्रेशन, नौकरी की तलाश में कोई बाहर जा रहे हैं तो ये पॉपुलेशन को घटा देते हैं। तो 4 हैं नेटिलिटी, मोर्टेलिटी, आई माइग्रेशन और ई माइग्रेशन। ठीक है, तो नेटिलिटी एंड आई माइग्रेशन क्या करेंगे, ये दोनों पॉपुलेशन को प्लस कर देंगे। मोर्टेलिटी और ई माइग्रेशन पॉपुलेशन को माइनस कर देंगे। सो द इक्वेशन, जो पॉपुलेशन डेंसिटी की इक्वेशन है पॉपुलेशन ग्रोथ की, एन टी इज इक्वल टू एन जीरो प्लस वर्थ प्लस आई माइग्रेशन माइनस डेथ प्लस ई माइग्रेशन। यानी एक टी समय में पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी होगी, एक निश्चित समय में। मूल पॉपुलेशन अभी कितनी थी, अभी पॉपुलेशन थी एन जीरो इज इक्वल टू 1000 थी, प्लस इसमें बर्थ हुए 10 प्लस बाहर से आए 10। ठीक है, तो ये टोटल हो जाएंगे 1020 और इसमें से माइनस हो जाएंगे, मान लो 10 की डेथ हो गई और 10 बाहर चले गए नौकरी करने, तो ये हो जाएंगे 1020 माइनस 20 बराबर पॉपुलेशन हो जाएगी 1000। स्टेबल पॉपुलेशन है। ठीक है, सो एन टी इज इक्वल टू पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी। एन जीरो शुरुआत में बिगिनिंग में कितनी पॉपुलेशन थी, बी बर्थ रेट हो गया, आई ई माइग्रेशन हो गया अंदर आने वाले, डी डेथ रेट हो गया और ई जो है वो ई माइग्रेशन इमिट एग्जिट वाले हो गए। पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल की बात करें, 2 मॉडल होते हैं जब भोजन बहुत अधिक रहता है, रिसोर्स कैसे रहते हैं, अनलिमिटेड रिसोर्स रहते हैं जो कि संभव नहीं हो पाता। लेकिन यदि अनलिमिटेड रिसोर्स हों तो पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से ग्रोथ करती है। इक्वेशन हो जाएगी dn/dt। dn मतलब एक समय में परिवर्तित होने वाले व्यक्तियों की संख्या, पॉपुलेशन में परिवर्तन। टी मतलब समय के साथ पॉपुलेशन में परिवर्तन किस हिसाब से होता है, वर्थ माइनस डेथ इंटू एन। वर्थ माइनस डेथ कितने लोगों ने जन्म लिया, कितने मरे, वो कहलाता है आर। बी माइनस डी को आर से शो करते हैं, है ना। यही तो बर्थ रेट हुआ, कितने लोग प्लस हो गए, बर्थ में से माइनस डेथ हो जाएंगे, उतने लोग प्लस हुए। तो dn/dt इज इक्वल टू आर। आर क्या होता है, बी माइनस डी इंटू एन, आर एन। इस हिसाब से ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व रहता है, ये जे शेप्ड कर्व रहता है। यानी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से ग्रोथ करती है जब रिसोर्स अनलिमिटेड हो। ये कब होता है, बरसात के समय में आप देखेंगे छोटे छोटे हरे घास के पौधे बहुत अधिक संख्या में बढ़ जाते हैं, जे शेप्ड ग्रोथ कर्व। मक्खी और मच्छरों की तादाद अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जे शेप्ड कर्व। लेकिन ये हमेशा बड़ी नहीं रहती, बरसात जाने के बाद धीरे धीरे वो पौधे भी सूखने लगते हैं और जो मक्खी मच्छर हैं वो भी धीरे धीरे उनकी संख्या कंट्रोल में हो जाती है। तो जे शेप्ड कर्व जो है वो व्यवहारिक नहीं है, व्यवहारिक है एस शेप्ड कर्व, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व क्या होता है, कंटिन्यू टू, इसमें पॉपुलेशन कभी भी एक्सपोनेंशियल नहीं हो पाती, लिमिटेड हो जाती है क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व कहता है कि रिसोर्स जो रहते हैं वो लिमिटेड हैं, लिमिटेड ही रहते हैं, ये कभी भी अनलिमिटेड नहीं हो पाते। और इस स्थिति में पॉपुलेशन फार्मूला हो जाएगा dn/dt इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन अपान के। तो के जो है वो कैरिंग कैपेसिटी है कि 1000 लोग जो हैं वो निश्चित रूप से भोजन प्राप्त कर सकते हैं, ये कैरिंग कैपेसिटी है। इसमें से एन है पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी, मान लो 800 तक पहुंच गई, ठीक है। और इसके बाद आएगा नीचे के 1000, तो ये हो जाएगा आपका 200/1000 और ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, 2/10 यानी 0.2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा किसमें, dn/dt इज इक्वल टू आर एन में। तो ये पॉपुलेशन फार्मूला लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल है और यही रिसोर्स लिमिटेड होने के कारण ज़्यादा वैलिड है। कभी भी आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन ज़्यादा वैलिड कौन सा ग्रोथ मॉडल है, आप कहेंगे लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल ज़्यादा वैलिड है। और इस तरह का ग्राफ इसमें प्राप्त होता है, ये एस शेप्ड ग्राफ प्राप्त होता है, ठीक है। ये लैग फेज रहती है, लॉग फेज रहती है जिसको एक्सपोनेंशियल फेज भी कहते हैं, और ये जो रहती है कैरिंग कैपेसिटी। तो ये वाली लैग फेज है, इसमें धीरे धीरे ग्रोथ बढ़ती है पॉपुलेशन। ये लॉग फेज है, ये क्वेश्चन नीट में भी पूछा है इस साल। तो लॉग फेज में सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है और फिर कैरिंग कैपेसिटी पर जब आ जाते हैं तो फिर रिसोर्स जो है लिमिटेड हो गए और पॉपुलेशन अब आगे नहीं बढ़ेगी। तो इस तरह से ये हमने ग्रोथ मॉडल देखे। अब हम लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन कल देखेंगे। थैंक यू।